तो जब साइंस ने ये बताया कि नहीं धरती तो गोल है, और दूसरा ये कि धरती चक्कर लगाती है सूरज की, सूरज धरती के चक्कर नहीं लगाता जो आपको लगता है, क्योंकि साइंस क्या है, इट्स अ वे ऑफ नोइंग। इसलिए महाभारत इतना बड़ा है, नहीं तो एक लाइन में लिख देते, या मैं कह रहा हूँ बहुत ही इतनी कठिन डेफिनेशन है, 1-2 पेज में आ जाती है। कि सनातन धर्म साइंस और लिटरेचर को कितना सपोर्ट करता है, या उसके रिलेशंस क्या है उससे। बिकॉज धर्म है तो बहुत लोग मानते हैं, स्पेशली ग्लोबली बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ साइंस और हाउ रियल इट इज़ व्हेन इट कम्स टू इट, साइंटिफिक चीज़ों के लेकर। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये कन्फ्यूजन भी इसलिए होता है, हम गलत अनुवाद किया है रिलीजन और धर्म का। धर्म रिलीजन नहीं, रिलीजन धर्म नहीं है। रिलीजन का साइंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रिलीजन में क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, ये बिलीफ्स हैं। अब ये बिलीफ अगर मान लो जो पहले था उनका बिलीफ कि जो धरती है गोल नहीं है, चपटी है, फ्लैट है। अब वो बिलीफ है, उसको कोई उन्हें तरीका ही नहीं है पता लगाने का क्या सही है क्या नहीं है। तो जब साइंस ने ये बताया कि नहीं धरती तो गोल है, और दूसरा ये कि धरती चक्कर लगाती है सूरज की, सूरज धरती के चक्कर नहीं लगाता जो आपको लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। तो जब ये कॉपरनिकन रिवोल्यूशन ये सब हुआ था, उनके रिलीजन ने यूरोप में तो बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि उनके बिलीव्स टूट रहे हैं। बट जब हमारे यहाँ बिलीव्स हैं ही नहीं, तो हमारा साइंस से, विज्ञान से कोई लड़ाई ही नहीं है। तो क्योंकि साइंस क्या है, इट्स अ वे ऑफ नोइंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढते हैं। जैसे अभी सूरज क्या है, क्या ये तारा ही है? और तारा है तो तारे के अंदर क्या होता है आपको जानना है। आपके मन में जिज्ञासा उठी, ज्ञान पाने की जिज्ञासा उठी, और उस ज्ञान को पाने का एक ढंग है विज्ञान। तो इसमें क्या गलत हो सकता है? ये धर्म कैसे नहीं हो सकता? धर्म का एक भाग है संसार को जानने का। साइंस से क्या, आप संसार में जो भी हैं, पिंड ब्रह्मांड, ये जो पदार्थ हैं हमारे, सब इसके बारे में साइंस जो है, विज्ञान, वो पूरा तरीका है, वो बिल्कुल वैलिड है। हाँ, जो हाईएस्ट नॉलेज है वो साइंस के बस की इसलिए नहीं है क्योंकि उसका तरीका मेडिटेशन है, वो लैब इंटरनल है। साइंस की लैब एक्सटर्नल है। बट जो हाईएस्ट नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन, जो मोक्ष हमने बात की, उसके लिए अध्यात्म का प्रयोग करें। परंतु बाकी तो विज्ञान और धर्म का कोई लड़ाई ही नहीं। ये तो कुछ लोग जो समझते नहीं है विज्ञान को और ना ही धर्म को और अध्यात्म को, वो ऐसी बात करने लगते हैं कि ये मूर्खता है। जैसे आप हिंदू समाज को तो कभी ये समस्या नहीं हुई। जैसे आप यूएस में जाएंगे, बहुत शॉकिंग है, आयरलैंड में जाएं, जो हमें लगता है कि मोस्ट फॉरवर्ड, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और बड़े मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ अबॉर्शन पे आज भी बिटर डिबेट्स होते हैं। आज भी कई स्टेट्स यूएस में उसको बैन करने का प्रयास कर रहे हैं, अबॉर्शन ही बैन कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कहा है कि अबॉर्शन इज सिन, क्योंकि आपको पॉपुलेशन बढ़ानी है, अबॉर्शन इज सिन। तो ऐसा है, वो अभी तक उसमें से वो माइनॉरिटी में है, बट स्टिल बिटर डिबेट्स हैं। हमारे यहाँ तो एक डिबेट कभी आपने सुना? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत क्लियर है कि अगर माँ की जान बचानी है तो ऑफकोर्स, अगर वो जो माँ के मरने का खतरा है तो आप बिल्कुल अबॉर्ट कीजिए उसको। हाँ, अगर आप केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपको लड़की नहीं चाहिए, मान लीजिए, जो फीमेल फिटिसाइड होता है, तो ऑफकोर्स इट्स वेरी इविल, वो बहुत ही बुरी बात है। पर अगर माँ मर रही है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, तब भी हम ये अबॉर्शन नहीं करेंगे उसमें, तो ये तो मूर्खता की बात है। तो हिंदुओं के लिए कोई प्रश्न ही नहीं था। हमारे कंट्री में डिबेट ही नहीं हुए। अगर उसकी ऐसी नीड है, धर्म की नीड, इसमें धर्म, बड़ा धर्म क्या है? जो व्यक्ति जो 25 साल की स्त्री है उसका जीवन बचाना, जो या जो अभी तक जिसका जन्म ही नहीं हुआ, कौन सा बड़ा धर्म है? देखिए, धर्म सदैव धर्म संकट होता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपके सामने चॉइस है अधर्म और धर्म की, दो धर्मों के बीच में चॉइस है। तो बिगर धर्म क्या है ये डिसाइड करना है। गीता में क्या है, अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन को कन्फ्यूजन क्यों हुआ? वो ये कह रहे हैं, जैसे उस समय वर्णाश्रम धर्म जो है, वो मैंने पुस्तक में भी लिखा है, वर्णाश्रम धर्म ही सुप्रीम था उस समय, बहुत प्रचलित था, पूरे समाज में था। और वो ये कह रहा है कि कृष्ण, तुमने तो मुझे कहा है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना धर्म है और मुझे अपना क्षत्रिय धर्म और ये सब पालन करना चाहिए, पर तुम कह रहे हो उसी समय कि सामने मैं अपने भाइयों को मारूं, कौरव जो है, मैं अपने भाइयों को मारूंगा। तो वो क्या चिंता है? अगर पहला अध्याय आप पढ़ो, बहुत क्लियर है, मैंने पुस्तक में भी लिखा है। वो कह रहा है मैं अपने भाइयों को मारूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो दूसरे कुल के पुरुषों से विवाह करेंगी, उस दूसरे कुल के पुरुषों से विवाह करेंगी तो वर्ण संकर मतलब मिक्सिंग ऑफ कास्टेस, वर्ण संकर होगा, वो अधर्म होगा। तो तुम तो मुझे अधर्म करने के लिए कह रहे हो।
तो कृष्ण क्या कहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं, क्योंकि वो ये समझाते हैं कि जब ऐसा कुटुंब कौरव जो हो चुके हैं कि जो एक भरी सभा में एक स्त्री को नग्न कर रहे हैं, उस कुटुंब में बचाने लायक कुछ नहीं है। तुम कुटुंब धर्म की क्या चिंता कर रहे हो? यहाँ सनातन धर्म ही संकट में है, इससे बड़े धर्म संकट में है। तुम ऐसे कुल को क्या बचाने की बात कर रहे हो जिस कुल का इतना पतन हो चुका है? एक कौरव बोला था, उसमें एक ही बोलता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, बाकी जो 99 हैं वो कहते हैं ये करना चाहिए। तो ऐसे कुल का तो नाश होना ही तय है, वही अच्छा वो है। तो इस धर्म संकट में क्या करें? तो धर्म और अधर्म के बीच में हमेशा चॉइस नहीं होती। चॉइस ये भी होती है ये स्मॉलर धर्म है, ये बिगड़ धर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरा परिवार मुझसे, जैसे बहुत सारे परिवार, जब हम बहुत गरीबी में थे, हमारा देश बहुत गरीबी में था, बहुत सारे परिवार ये कहते थे, आपको नहीं पता, ये मेरे समय की बात है, एक ही लक्ष्य था माँ बाप का, कैसे तो भी करके एक सरकारी नौकरी बेटे की हो जाए। और सरकारी नौकरी का अर्थ ही ये था, नौकरी में सैलरी तो बहुत कम होती थी, सरकारी नौकरी करके, चोरी करके, बेईमानी करके, करप्शन करके बहुत सारा पैसा बनाया जाए, बंगला गाड़ी ये सब खड़ा किया जाए। ऐसी स्थिति में ऐसा परिवार जो आपसे कह रहा है कि आप करप्शन करें, क्या उस परिवार की बात मानने लायक है? नहीं, आप ये देखेंगे मेरा देश धर्म तो देश के लिए तो हानिकारक है, धर्म के लिए सही नहीं है। तो इस परिवार धर्म को नहीं मानना है। हाँ, जब वो परिवार स्वयं धर्म का पालन कर रहा है कि वो अच्छा काम, ईमानदारी से अपना सब कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं और अपना जो उसमें गुजारा कर रहे हैं, उस परिवार की सेवा करना, उन माता पिता की सेवा करना सही है। पर ऐसे माता पिता जो आपसे कह रहे हैं कि आप चोरी करिए, वो बात उनकी वहाँ मानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ चॉइस किस में है? अधर्म में नहीं है, यहाँ धर्म एक लोअर धर्म और हायर धर्म है। तो ऐसे डायलेमा है, धर्म संकट कैसे? ये महाभारत में पूरा, इसलिए महाभारत इतना बड़ा है। नहीं तो एक लाइन में लिख देते, या मैं कह रहा हूँ बहुत ही इतनी कठिन डेफिनेशन है, 1-2 पेज में आ जाती ना। ये इतने सारे खंड क्यों लिखे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक क्यों लिखा? वो बार बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको इलस्ट्रेट करें, जिसमें आपको दिखा सकें कि हर इस परिस्थिति में धर्म संकट कैसा आ सकता है, कितने प्रकार के धर्म संकट आ सकते हैं, उसमें कितने प्रकार की गलतियां आप कर सकते हो, कितने प्रकार से वो सही चॉइस आप कर सकते हैं। तो वो इलस्ट्रेट करके समझा है। तो हर स्थिति में अलग अलग होगा। जी, करेक्ट। There's so much more we need to uncover about Sanatan Dharma. Stay tuned for our next episode.